सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आशिका क्रेडिट कैपिटल ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 60.53% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 63.4% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 36.75% से 2024 के सितंबर में 35.09% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.21 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। पवन जैन होफ कर्ता पवन जैन इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -2.96% तक डिक्रीज हुआ है। दौलत जैन इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.69% तक डिक्रीज हुआ है। आशिका ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -8.01% तक डिक्रीज हुआ है। आशिका कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -8.84% तक डिक्रीज हुआ है। आशिका ग्लोबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 24.37% शेयर्स होल्ड करते हैं। स्पाइस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.81% है। श्रीनाथ फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.98% है। एपेक्स कॉमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -1.27% है। बिमला बजाज के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 1.18% है। रचिता दुगर के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ऋषभ दुगर के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। तुलसी कुमार दुगर के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। मेन लैंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। रुनिचा मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। विनोल विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.21% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग सिल्वर स्टैलियन लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.21% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।